गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी वर्ल्ड। आज हम दिखाने वाले हैं हमारे किट के द्वारा रिपेयर किया हुआ वी गार्ड का स्टेबलाइज़र। ये वी गार्ड का स्टेबलाइज़र है। इसका ट्रांसफार्मर जल गया था, तो ट्रांसफार्मर को रीवाइंडिंग करने के बाद, जैसे कि इसके ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम वायर का था, तो वोल्टेज हम कुछ नाप नहीं पाए। तो इस वजह से बस उस ट्रांसफार्मर का कोर को इस्तेमाल करके हमारे किट के द्वारा हमने फिर उसको तैयार किए हैं, जो कि आपको पहले इसका वर्किंग करके दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर। ये इनपुट है, ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है, अभी रेडी हुआ है, ये रेडी हो गया। फिर आपको ऑफ करके दिखाते हैं। ये लाइन आ गए, देखिए इनपुट में नहीं है, इनपुट में है, आउटपुट में अभी आया। ये देखिए, ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज। अभी इनपुट का ये रेंज देखिए कहाँ से ये तैयार हुआ है, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए इनपुट 89 दिखा रहा है, आउटपुट का अभी मीटर ऑन नहीं हुआ है, अभी हुआ है। अब इसका कार्ड देख लीजिए, यह है वेरिएक। वेरिएक के द्वारा हम वोल्टेज को बढ़ा के आपको दिखाते हैं, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करके। ये देखिए कहाँ काट हो रहा है, 250 कट हो गया, फिर कट हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस अब नीचे की तरफ दिखाते हैं आपको, 190 में कट होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लो कट हो गया। बस अब आपको स्टेबलाइजर को ऑफ करके इसके अंदर दिखाते हैं। भैया ढक्कन खोलो जो इसका, रख दो साइड में, रख दो इसको, ठीक है। ये देखिए, ये है इसका टॉरियल ट्रांसफार्मर, जो कि बंद हो चुका था। ये है हमारे खुद के बनाया हुआ किट, जो कि सप्लायर को सप्लाई होता है, सेलर को, ठीक है। और क्या, बस यही तो अंदर है, और तो कुछ है ही नहीं। तो आप भी ऐसे किट के द्वारा स्टेबलाइजर रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स, पूरा लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ हमारा ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई हैं या बुजुर्ग भी है, जिनको अब भी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग डिटेल्स में दिक्कत होता है कैलकुलेशन के लिए। उनके बात को हमारे दिमाग में रखते हुए हमने ब्लॉग में एक चीज़ डाले है, वहाँ आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कैलकुलेशन तो आपको इंटरनेट में बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ दिया हुआ है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। एकदम टू द पॉइंट कैलकुलेशन दिया हुआ है, कहाँ क्या होता है, कहाँ कितना वाटेज कंज्यूम होता है, उस हिसाब से कॉपर वायर कौन सा गेज का कहाँ चूज़ करना चाहिए, उसका स्टेप क्या होना चाहिए, सब कुछ ध्यान से देखिएगा। ब्लॉग में है, सब कुछ आप ही के लिए है, आप ही को हेल्प करने के लिए। अगर आपको हेल्प हो पाए वहाँ से, इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।